बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, I hope you are all doing well. So today we are going to start our new paragraph number 14. लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने 13 पैराग्राफ्स के ट्रांसलेशन सिनोनिम्स जो हैं वो इन डिटेल कर लिए थे। आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना Behold, worship your Lord, offer namaz 5 times a day, keep Sawm in the month of Ramadan, pay readily the zakat, pour due on your property, and perform pilgrimage to the house of Allah, and obey your rulers, and you will be admitted to the paradise of your Lord. Behold, जान लो, वर्शिप योर लॉर्ड, अपने अल्लाह की इबादत करो, ऑफ़र यानी परफॉर्म अदा करो, नमाज 5 times a day, दिन में 5 वक्त अल्लाह की इबादत करो और 5 वक्त की नमाज अदा करो। कीप सोम इन द मंथ ऑफ रमज़ान, सोम यानी फास्ट यानी कि रोज़े, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो। पे रेडिली द ज़कात, और ज़कात दो। पुअर ड्यू ऑन योर प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद की। एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज टू द हाउस ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के घर में जो है वो इबादत करो। एंड ओबे योर रूलर्स, और अपने हुक्म देने वालों को ओबे करो। एंड यू विल बी एडमिटेड टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, जिससे तुम्हें अल्लाह की जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सोम मीन्स फास्ट यानी रोज़े। पे मीन्स रिवार्ड यानी कि अदा करो यानी कि गिव। प्रॉपर्टी यानी कि आपके जो है वो वेल्थ, मनी, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। ओबे यानी कि अपने मतलब कि चलो, राह पर चलो, ताबे करो यानी कि हुक्म मानो। योर रूलर्स, अपने हुक्म करने वालों का। एडमिटेड का मतलब है एंटर, टू एंटर यानी कि दाखिल कर देना। और फिर तुम्हें अल्लाह की पैराडाइज होती है जन्नत यानी कि हेवन ऑफ योर लॉर्ड, अल्लाह की जन्नत में डाल दिया जाएगा। जान लो कि अपने अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो और ज़कात देते रहो अपनी जायदाद की, और अल्लाह के घर में और अपने जो हैं रूलर्स, अपने हुक्म करने वालों के ताबे रहो, और फिर तुम्हें अल्लाह की जन्नत में डाल दिया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 15 है, Let him that is only present convey it unto him who is absent. Let him that is present convey it unto him who is absent. कि let him this is that is present, कि ये आज है, इसको जो है कन्वे कर दिया जाएगा उस तक जो कि गैर हाजिर है। एंड इफ़ यू वर आस्क अबाउट मी, अगर तुम मेरे बारे में मुझसे पूछोगे, What would you say, तो तुम क्या करोगे, क्या कहोगे। They answered, उन्होंने जवाब दिया, We bear witness, हम गवाही चाहते हैं। विटनेस होती है गवाही, उर्दू में, इंग्लिश में इसका सिनोनिम है वारंट।
डैट यू हैव कन्वर्ट द मैसेज ऑफ रिलीजन, कि तुमने इस्लामी जो पैगाम था वो हम तक पहुंचा दिया। एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत, और अपनी नबूवत की जो तुम्हारे पास ताकत है यानी कि मिनिस्ट्री है, वजारत है, उसको हम तक डिस्चार्ज यानी कि हम तक पहुंचा दिया। एंड लुक्ड टू आवर वेलफेयर, और हमारी फलाह व बहबूद की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज जो यहाँ पर मौजूद हैं वो क्या उस तक ये सब पहुँचा देंगे जो आज गैर मौजूद हैं। अगर तुमसे पूछा जाए मेरे बारे में तो आप लोग क्या कहोगे। उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं कि तुमने इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा दिया और अपनी नबूवत की वजारत को हम तक डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि कन्वे कर दिया, यानी कि हमें उसको एक्सक्रीट कर दिया, अपने मैसेज को रिलीज़ कर दिया, हम तक पहुंचा दिया और हमारी फलाह व बहबूद की तरफ ही देखा। Thereupon Allah's Rasul lifted his forefinger towards the sky and then pointing towards people said, Thereupon वहीं पर ही अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को उठाया आसमान की तरफ और फिर लोगों को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ लॉर्ड बेयर दो विटनेस अनटू इट, इनकी गवाही ले लो। ओ गॉड बेयर दो विटनेस अनटू इट, इनकी गवाही देख लो। द होली सरमन के मुकद्दस खुतबा was delivered by the रसूल ख़ातमुल नबीयीन in the plain of अराफात, कि अराफात के मैदान में रसूल ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा अदा पेश कर दिया गया। नियर द हिल नेम्ड जबले रहमत, जबले रहमत के करीब। इट कैन बी क्लेम्ड एज अ फर्स्ट एवर, और ये दुनिया का पहला जो है वो अच्छा खुतबा कहलाया गया। एवर यूनिवर्सल करेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, के यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि इंसानी हक में सबसे बेहतर समझा गया। ऑल दी ऑब्लिगेशंस ऑफ इस्लाम, दुनिया के इस्लाम की तमाम तालीमात हैव बीन प्रिसाइजली का मतलब होता है टू द पॉइंट, यानी कि शॉर्ट, कंसाइज एंड ब्यूटीफुली मेंशन्ड देयर इन, कि इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन की गई थी, यानी कि उसका जिक्र किया गया था। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 16 और 17 है, इसमें मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से बता रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बड़ी फिंगर का इशारा जो है वो आसमान की तरफ किया और लोगों को उस तरफ इशारा करके कहा कि ए खुदा, ये मेरी विटनेस है, ये मेरी गवाही ले लो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है ख़ातमुल नबीयीन का, वो मैदान अराफात में लोगों तक पहुंचा दिया गया है, एक पहाड़ी के दरमियान जिसका नाम जबले रहमत है। इट कैन बी will be claimed as the first ever universal charter correct of human rights, और ये इंसानी हकूक़ का सबसे खूबसूरत चार्टर है जिसमें तमाम ऑब्लिगेशंस यानी कि तमाम हदायत इस्लामी हैं, जिनको प्रिसाइजली यानी कि कंसाइज और मुख्तसर अंदाज में और ख़ूबसूरत अंदाज में यहाँ पर बताया गया। स्टूडेंट्स, खुतबातुल हज ये विदा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसका ज़िक्र सीरत इब्ने हिशम में है। तो स्टूडेंट्स, जो है चैप्टर लेसन नंबर 1 दिस लास्ट सरमन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हम लोगों ने पूरे खुतबा के बारे में देखा कि क्या क्या जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी, क्या क्या लोगों से मुखातिब हुए, कितने लोगों से मुखातिब हुए। 100,000 कंपेनियंस है जिनको उन्होंने हदायत की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से चैप्टर लेसन 1। जैसा कि हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई है, तो अब हम लोग ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स के साथ सवालात कुछ दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ अब डिस्कशन करते हैं।
सवाल नंबर 1 जो हमारे पास पैराग्राफ 1 में है वो है हाउ मैनी कंपेनियंस वर प्रेजेंट इन द लास्ट सरमन। तो इसका रिस्पॉन्स है 100 more than 100,000 companions were present in the last sermon. 100,000 companions were present in the last sermon. Second question है what is the criteria of superiority in Islam? इसका जवाब है an Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. तो इसका जवाब सिर्फ ये है कि ना तो गोरे को काले पर, ना ही काले को गोरे पर, ना ही अरबी को अजमी पर, ना ही अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल है। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है हुज इंटरेस्ट वाज लिमिटेड बाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका जो आंसर है डेट इज़ पैराग्राफ जो हमने 5 पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है, पेज के टॉप पे लिखा हुआ है एंड द फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेट आई रेमिटेड इज वाज अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैड टू रिसीव वर्ली इट इज़ लिमिटेड एंटायरली। इसको मुआफ़ किया गया था। विच मंथ डू यू थिंक इज़ रेफर्ड हियर, कि कौन सा महीना जो है वो इस चैप्टर में जिसका जिक्र किया गया है। तो याद रखें कि महीना जो है वो ज़िलहज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड वुमेन बी ट्रीटेड बाय मेन। औरत को आदमी से किस तरह जो है वो ट्रीट करना चाहिए, औरत को आदमी को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट द वुमेन काइंडली पैराग्राफ नंबर 7 है, वो जो पूरा पैराग्राफ है ये इसका रिस्पॉन्स है यानी इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पैराग्राफ नंबर 13 उसका आगे एक क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन लेफ्ट बाय रसूल फॉर मुस्लिम्स, के व्हाट हैज़ बीन लेफ्ट बाय द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन फॉर मुस्लिम्स, कि क्या जो है मुसलमानों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुसलमानों के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को गुमराह नहीं होने दूंगा। पैराग्राफ नंबर 13 है आई हैव लेफ्ट अमंगेस्ट यू, मैं तुम में रह गया हूँ, अकेला हूँ। डैट विल नेवर लीड यू एस्ट्रे द बुक ऑफ अल्लाह विच इफ़ यू होल्ड फास्ट यू विल नेवर गो एस्ट्रे। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट जो है ये लास्ट हमारे पास चैप्टर का क्वेश्चन था जो कि पैराग्राफ्स के दौरान जो है वो ट्रांसलेशन में इनके जवाबात जो है वो मौजूद थे। इनके बारे में तो आपको पता चल गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर वोकेबलरी दी गई है। वोकेबलरी जो है मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अब आपको पता है ना कि हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सारा पढ़ा है, अपना सारा मफहूम देखा है इसमें, तो अब हम लोग मैच भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। पहलू जो हैं, पहलू यहाँ पर कौन से हैं, साइड्स से मैच हो रहे हैं, साइड्स यानी कि इतराफ। अश्योरेंस का मतलब है रिलेटिंग टू हैवी इंटरेस्ट, इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। प्रोजेनी यानी कि चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। रिमिट है टू फ्री सम बॉडी फ्रॉम, किसी को मुआफ़ कर देना। इग्नोरेंस है लैक ऑफ अवेयरनेस। आपने एस्पेक्ट्स को मैच करना है साइड्स के साथ, अश्योरेंस को आपने मैच करना है रिलेटिंग टू हैवी इंटरेस्ट के साथ, प्रोगनी को आपने मैच करना है चिल्ड्रन के साथ, रिमिट को आपने मैच करना है टू फ्री सम बॉडी फ्रॉम के साथ, इग्नोरेंस को आपने मैच करना है लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ। नेक्स्ट देखा जाए तो बी पार्ट हमारे पास है फ्रीली इज़ द वर्ड दैट यू हैव रीड इन द टेक्स्ट। फ्रीली आपने जो है वो टेक्स्ट में पढ़ा होगा। विलिंगली आपने दूसरा वर्ड आपने देखा होगा। कंसल्ट अ डिक्शनरी टू नो द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बोथ। विलिंगली और फ्रीली, इनके दोनों के मतलब जो हैं वो आपने कॉन्टेक्स्ट में देखे होंगे। फ्रीली का मतलब होता है आज़ादाना तौर पर, विलिंगली का मतलब होता है चाहना। एक तो चीज़ होती है ना आज़ाद कर देना, उसमें आप चाहते हो नहीं चाहते, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, आपके ऊपर अपनी मर्जी होती है। विलिंगली भी कुछ इसी तरह मैच होता है इसमें, लेकिन ऐसा काम होता है कि फ्रीली में तो आप जानते हो कि आपने वो करना है नहीं करना, लेकिन विलिंगली में ऐसा मतलब आ जाता है कि आपको एक काम करने में आपकी उसमें चाहत जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, आपकी जो उसमें
आपके उसमें जो वांटिंगनेस है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो दोनों को आपने, चैप्टर तो आपने पढ़ लिया तो आप इसको खुद से डिफाइन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि टेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस जो ग्रेड पे, ग्रेड 7 पर टेंसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने वैसे आपको बता दिया है कि फ्रीली जो है इस्लाम जो है वो हमें आज़ादी देता है, और इस्लाम हमें कुछ ऐसे पहलू भी देता है जिसमें हम लोग अपनी विलिंगनेस को देखते हैं कि क्या आया हम इसमें चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे। तो दोनों वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, और ये आपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर ख़ुद यूज़ करना है। चैप्टर को स्टडी कर लें, बेहतर रहेगा, फिर आप इसको अच्छे से टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। रीड पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन, आइडेंटिफाई। आपने लेसन नंबर 1 का जो पैराग्राफ 1 है उसको स्टडी करना है। उसमें फिर आपने देखना है कि टॉपिक, पूरे का जो पैराग्राफ है उसका क्या टॉपिक बन रहा है, कौन सी उसमें डिटेल्स हैं, और उसमें मेन आइडिया जो है वो टॉपिक का वो क्या दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। हमारे पास 6 आंसर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपने खुद देखने हैं चैप्टर में कि कौन कौन से सवाल का क्या जवाब है, और क्योंकि स्टडी तो हमने सारे चैप्टर की कर ली, और मैंने पैराग्राफ के साथ जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से बता दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स आपने खुद से इसको करना है, प्रिपेयर करना है, हेल्प आपको मिल जाएगी। पैराग्राफ के अंदर से ही आंसर्स को ढूंढना है आपने। फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको करवा देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। इनमें से वर्ड्स हैं, इनमें आपने लगाने इस्लाम डैश ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेज आएगा सेकेंड में। यू विल बी हेल्ड आंसरेबल फॉर योर एक्शंस, थर्ड में आपका वर्ड जो है वो आंसरेबल आएगा। वुमेन्स आर आर हेल्पर्स, वुमेन आर आर हेल्पर्स, हेल्पर जो है वो फोर्थ में आएगा। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, द वन हैविंग नो पार्टनर आएगा यहाँ पर फिफ्थ ट्रांसलेशन वो फिल इन द ब्लैंक में। एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो पहली फिल इन द ब्लैंक में कवर्स आएगा, दूसरी फिल इन द ब्लैंक में प्रेस आएगा, तीसरी फिल इन द ब्लैंक में आंसरेबल आएगा, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक में हेल्पर्स आएगा, फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक में पार्टनर आएगा, सिक्स्थ फिल इन द ब्लैंक में ब्रदर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यूज़ ऑफ थ्रेसर्स, इसमें आपने सिनोनिम्स के बारे में देखना है। सिनोनिम्स आपको दिए गए हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट डी में जो है वो आपको सिनोनिम्स ही बताने हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वो आपने एग्जैक्ट उसको देखना है। ग्रामर है कॉमन नाउन, नाउन आपको पता है कि नाउन क्या होता है, को किसी खास जगह या चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और द थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, डॉग, बैग, ऑफिस, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। A common noun does not require a capital letter and takes an article before it. Common